आज हम बताएंगे कि पीपल की पूजा करने से क्यों मिट जाता है शनि का प्रकोप। जब किसी मनुष्य पर शनि की महादशा रही होती है तो उसे पंडित लोग पीपल की पूजा करने की विधि बताते हैं कि पीपल का पूजा आप करिए तो आपको शनि ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे मन में बार बार ये सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और क्रूर ग्रह शनि का क्रोध मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करने से कैसे शांत हो जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि शनि और पीपल से संबंधित पौराणिक कथाएं। पुराण के अनुसार एक बार त्रेता युग में अकाल पड़ गया। उसी समय कौशिक मुनि जो थे अपने बच्चों के साथ रहते थे। बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए चले, इसलिए कि अकाल था, भूख से उमर रहे थे। तो रास्ते में बच्चे को जब भोजन नहीं मिला तो मुनि ने एक बच्चे को रास्ते में ही छोड़ दिया। बच्चा रोते रोते रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया तथा पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा था तथा पीपल के पेड़ के फल खाकर बड़ा होने लगा था। तब कठिन तपस्या करने लगा था पीपल के नजदीक बैठ के। एक दिन नारद ऋषि उसी रास्ते से जा रहे थे। नारद जब देखे तो उनको उस बच्चे पर दया आ गई और उस बच्चे को उन्होंने शिक्षा दी और विष्णु भगवान की पूजा करने का पूरा विधान बतलाया। अब बालक जो था भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु ने आकर बालक को दर्शन दिए तथा विष्णु भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप कोई वर मांग लीजिए। बालक ने विष्णु भगवान से सिर्फ भक्ति और योग मांग लिया। अब बालक इस वरदान को पाकर पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ही बड़ा तपस्वी और जोगी हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, हमारे परिवार की यह हालत क्यों हुई? मेरे पिता ने मुझे भूख के कारण छोड़ दिया था और मेरे पिताजी आजकल कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, बेटा, आपका यह हाल शनि महाराज ने किया। देखो आकाश में यह शनैश्चर दिखाई दे रहा है। बालक ने शनिदेव को उग्र दृष्टि से देखा और क्रोध से उस शनिदेव को नीचे गिरा दिया। इसके कारण शनिदेव का पैर टूट गया और शनि असहाय हो गए थे। शनि का यह हाल देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने सभी देवताओं को शनि का यह हाल दिखाया कि देखिए, शनि जी का हाल बड़ा वक्र दृष्टि रखते थे। शनि का यह हाल देखकर ब्रह्मा जी भी आ गए और बालक से कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, आपने बहुत कठिन तप किया है, आपके परिवार की यह दुर्दशा शनि ने ही की है। आपने शनि को जीत लिया है, आपने पीपल के फल खाकर जीवन जिया है, इसलिए आज से आपका नाम पिपलाद ऋषि के नाम से जाना जाएगा और आज से जो आपको याद करेगा उसको 7 जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। तथा पीपल की पूजा करने से आज के बाद शनि कभी कष्ट नहीं देगा। ब्रह्मा जी ने पिपलाद बालक को कहा कि अब आप इस शनि को आकाश में स्थापित कर दो। बालक ने शनि को ब्रह्मांड में स्थापित किया तथा पिपलाद ऋषि ने शनि से यह वादा लिया कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसको आप कभी कष्ट नहीं दोगे। शनिदेव ने ब्रह्मा जी के सामने यह वादा ऋषि पिपलाद को दिया था। उसी दिन से यह परंपरा है कि जो ऋषि पिपलाद को याद करके शनिवार को पीपल की पूजा करता है उसे शनि की साढ़े साती नहीं लगती है। शनि की पूजा 1 वर्ष तक लगातार करनी चाहिए। शनि को तिल और सरसों का तेल बहुत पसंद है, इसलिए तेल का दान भी निश्चित रूप से शनिवार को करना चाहिए। पूजा करने से दुष्ट मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है, तो फिर शनि क्यों नहीं प्रसन्न होगा? इसलिए शनि की पूजा का विधान भगवान ब्रह्मा ने दिया था। तब बोलिए जय श्री देव, जय जय श्री शनिदेव, जय श्री